Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is related to 2070 judgments. 2017 के जजमेंट की सीरीज में आज हम कंटिन्यू करेंगे जजमेंट नंबर 11 जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है। इसमें क्या है, गाइडलाइंस जो है प्रिजन में जेल के अंदर कुछ रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस दी गई थी। ये जो केस है, केस का नाम है री इन ह्यूमन कंडीशंस इन 1382 प्रिजन्स। ये तो आप सभी अच्छे से जानते हो कि जब ह्यूमन राइट की बात आती है और आर्टिकल 21 को हम जब कॉन्स्टिट्यूशन को डील करते हैं तो उसमें क्या है, प्रिजन के राइट्स के रिगार्डिंग काफी कंसेप्ट निकल के आए हुए हैं। तो इस केस के अंदर बेंच जो था उन्होंने ये बात कही कि जो प्रिजनर्स होते हैं, जो कैदी होते हैं, वो भी ऑल ह्यूमन बींग्स की तरह ही होते हैं। उनको भी डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, उनको भी हक है कि वो सम्मान के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाए। इन दिस केस, इस केस में द कोर्ट कंसिडर द स्टेटिस्टिक प्रोवाइडेड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा कुछ रिकॉर्ड्स दिए गए थे और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा कि जो सुसाइड्स हैं दैट ऑकर जो प्रिजन में बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है दिन प्रतिदिन। देखिए, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अगर हम मूवीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ले, जैसे फिल्मों में हम देखते हैं कि किसी मिली भक्ति के तहत जो है इन फ्यूचर जो है वो कोई व्यक्ति हमारे लिए खतरा ना बन जाए, उसके लिए हो सकता है मार कर लटकाया गया हो, कस्टोडियल डेथ हुई हो, इसके रिगार्डिंग कोई और भी रीजन हो सकता है। तो कोर्ट ने रियलाइज किया देयर इज अ नीड टू इम्प्रूव। अब कोर्ट ने ये महसूस किया कि एक जरूरत है कि इम्प्रूव की जाए प्रिजन्स जो जेल है उनको पूरे के पूरे देश के अंदर उनकी कंडीशन को काफी सुधार लाया जाए। इसके बाद कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया व्हाट इज प्रैक्टाइज्ड इन अवर प्रिजन इज द थ्योरी ऑफ रिट्रीब्यूशन। अभी भी क्या है, हमारी जो थ्योरी ऑफ रिट्रीब्यूशन और डेटरेंस की जो थ्योरी होती है पनिशमेंट की, वो अभी भी कहीं ना कहीं उस पर ही एम्फेसाइज किया जा रहा है, बल दिया जा रहा है। वाइल अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बिलीव्स इन रिफॉर्म, हालांकि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तो कहता है रिफॉर्म करो, रिहेबिलिटेट करो, उनको दोबारा आगे अपना जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जो हैंडकफिंग है या उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाता है तो वो एक तरीके से उनकी डिग्निटी को हार्म पहुंचाता है। तो कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन इश्यू किए, हालांकि डिटेल्ड डिस्कशन था लेकिन मैं पॉइंट्स वाइज आपको समझा रही हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगी। फर्स्ट वर्ड इसमें कोर्ट ने कहा कि कंपनसेशन, कह रहे कि अगर ऐसा कोई इश्यू अराइज होता है कोर्ट के अंदर तो कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा द सेक्रेटरी जनरल ऑफ दिस कोर्ट विल ट्रांसमिट ए कॉपी ऑफ द डिसीजन टू रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट। हर एक हाई कोर्ट में इस जजमेंट की कॉपी पहुंचाई जाएगी और जो प्रिजनर्स हैं जो अननेचुरल डेथ हुई है जेल के अंदर उनको जो है सूटेबल कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कुछ इश्यूज कर दिए गाइडलाइंस। फिर कोर्ट ने कहा अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन एंड काउंसलिंग प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, अवेयरनेस जागरूकता दी जाए और सेंसिटाइज किया जाए, उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए समझने में क्षमता दी जाए, काउंसलिंग की जाए उनकी कि अगर किसी प्रकार का कोई मेंटल स्ट्रेस अगर कैदियों में हो रहा है, प्रिजनर्स में हो रहा है तो उसको भी कहीं ना कहीं काउंसलिंग के थ्रू जो है उनकी अलग अलग एजुकेशन प्रोवाइड करवा के उनको दूर किया जा सकता है। हालांकि इसमें काफी डिटेल गाइडलाइंस थी लेकिन इतना डिटेल करने की हमें जरूरत ही नहीं है। फिर विजिटेशन राइट्स बोला गया है। कोर्ट ने कहा कि जो प्रिजनर्स होते हैं उनकी जो फैमिली होते हैं उनको मिलने के लिए राइट दिया गया है। कह रहा है कि इट वुड बी वर्थ वाइल टू कंसिडर एक्सटेंडिंग, कि उनको मिलने का जो टाइम है वो बढ़ाया जाना चाहिए और जो फोन्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है प्रिजनर और फैमिली मेंबर्स जो है उनके बीच में साथ के साथ एक रिलेशन कायम करवाया जाना चाहिए। लॉयर के साथ भी उनकी बातचीत होनी चाहिए, जिससे क्या है कि अगर उनके अंदर किसी प्रकार के डिप्रेशन की सिचुएशन आ रही है तो उसको भी रिमूव किया जा सके। ओपन जेल्स की फैसिलिटी की भी बात की गई इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये सजेशन कई बार दिया गया है कि ओपन जेल्स, ओपन प्रिजन्स होने चाहिए। ओपन प्रिजन्स का मतलब है कि उनको बंदिश में ना रखा जाए बल्कि एक खुले ग्राउंड में ही उनको घूमने की आजादी मिलनी चाहिए और वो एक लिमिटेड आवर्स होता है उसको भी कुछ हद तक रिमूव किया जाना चाहिए। कस्टोडियल डेथ ऑफ चिल्ड्रन, जो मिनिस्ट्री है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट की, उन्होंने चिंता जताई कि हालांकि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है 2015 का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कस्टडी के अंदर जो है चिल्ड्रंस भी सुसाइड कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको कोर्ट ने यहाँ डील किया था। तो ये है हमारा प्रिजन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट जजमेंट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई होप आपको इस जजमेंट के कुछ पॉइंट्स जो समझ में आ गए होंगे। बाकी मैं थोड़ा सा इसको अपने लेवल पे बताती हूँ। देखिए, ये जो क्या होता है, हम नॉर्मली देखते हैं कि हैंडकफिंग है, हुस्नारा खातून का केस आया, उसके अंदर क्या था कि काफी लंबे टाइम तक जो ट्रायल चल रहे थे, जो थेफ्ट के मुजरिम में जो होते 3 साल की उसमें सजा थे, लेकिन ट्रायल चलते चलते 20-20 सालों से जेल में है।
वो भी रिफॉर्म सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। हैंडकफिंग के रिगार्डिंग सुनील बत्रा का केस आया, अरेस्ट एंड डिटेंशन इलीगल ना हो, लॉफुल अरेस्ट एंड डिटेंशन के लिए जोगेंद्र कुमार केस आया, डीके बासु केस आया। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट बार बार अपना इंप्रूवमेंट कर रही है, अपना लेवल हाई कर रही है और अपना लिबरल इंटरप्रिटेशन लेते हुए वो जो है धीरे धीरे इंप्रूवमेंट बढ़ा रही है सोशल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, इकोनॉमिकल लेवल पर, और क्या है वो प्रिजनर्स के लिए भी काफी रिफॉर्म लाने का प्रयास कर रही है। तो ये एक सराहनीय जजमेंट मैं कहूंगी सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसमें अगर बार बार ऐसी गाइडलाइंस अगर जारी होती रही तो एक्चुअल में जो ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए वही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अदरवाइज कोर्ट्स के अंदर भी हम देखते हैं कि जजेस जो है एविडेंसेस के ऊपर ही सारा का सारा अपना फैसला सुनाती है। हम पुलिस स्टेशंस में भी देखते हैं कि इलीगल अरेस्ट भी होते हैं, इलीगल डिटेंशन भी किया जाता है, रोजनामचा का जो फाइल होता है उसमें एप्लीकेशन रिकॉर्ड नहीं की जाती, कोई अगर किसी एक्यूज को पकड़ के लाए तो उसका भी प्रॉपर जो है वे नहीं है। और कई बार तो पुलिस रिमांड के लिए ऑर्डर करवाती है और वहां पर अब जब जुडिशरी रिमांड होती है तो कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन अगर पुलिस अपने लेवल पर रिमांड में ले जाती है, खुद कई बार क्या होता है पुलिस वाले क्या करते हैं किसी को पकड़ के ले आएंगे 2 दिन पहले, लेकिन कोर्ट में ये शो करेंगे कि वो आज ही पकड़ के लाए, उससे पहले उनकी खातिरदारी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जेलों में, कहीं ना कहीं पुलिस कस्टडी में, लॉकअप्स में ये होता ही है, जिसको बार बार सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्रूव करने का प्रयास किया है। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं अपना फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, इससे फर्दर जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो अपलोडिंग के रिगार्डिंग हो तो फटाफट आपको नोटिस आ जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।